अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर तो आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिकली ये चीज़ देखेंगे कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो एक मेंटल इलनेस है जो हद से ज़्यादा एक्सेसिव लोगों को उनके इमोशंस को जो है वो मैनेज करने में मसला पेश आता है। वो उन लोगों को अपने इमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। वो एक इम्पल्सिव एक्ट कर देते हैं जो कि उनके लिए और उनके रिश्तों के लिए ख़राबी का बायस बनता हुआ चला जाता है और ये चीज़ उनकी पर्सनालिटी का जो है वो हिस्सा बन जाती है। अब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कुछ सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि ये एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है। एक तो उसके अंदर ख़ुद में एक एहसास कमतरी, ठीक है, कि उसको दबाया जा रहा है। इसके अलावा उसके जो रिलेशनशिप का पैटर्न होता है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। उसको वो इम्पल्सिव बिहेवियर करेगा, यानी कि सोचे समझे बगैर कोई ना कोई काम करना स्टार्ट कर देगा। वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाएगा, अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करता है और ना सिर्फ वो कोशिश कर रहा होता है बल्कि वो उस चीज़ को जो है वो एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। उसके इमोशंस जो हैं फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। एकदम से वो खुश होगा, एकदम से वो उदास होना स्टार्ट हो जाता है। उसको अपने अंदर खालीपन का एहसास होता है। उसे इस तरह से उसे समझ नहीं आ रही होती है कि मैंने अपनी इमोशंस का किस तरह से इजहार करना है। अब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या तो क्या कहते हैं एक एडोलेसेंस का टाइम पीरियड जैसे हुआ, दैन उसकी पर्सनैलिटी में ये ट्रेट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि ये पर्सनैलिटी जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में तरफ जा रही है। और सम टाइम ये होता है कि एक इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसकी किस तरह की पर्सनैलिटी है और वो एक टाइम पीरियड के बाद साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है मदद के लिए। फिर उसे पता चलता है कि वो एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी उसकी बन चुकी है। अब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। इसकी कॉजेज़ एक तो ये चीज़ है कि एक इंसान को उसके बचपन में सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया हो, ठीक है, ये अब्यूज़ करने की कोशिश की गई हो। उस इंसान को जज्बाती तौर पे यानी कि दबाया जाता है, ठीक है। वो अपनी यानी कि उसके बचपन में कोई हादसा वाक़या पेश आ गया, कोई खौफ डर उसके अंदर बैठ गया, वो बच्चा जो है वो निगलेक्ट हो गया पेरेंट्स की तरफ से। दोनों पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है और सम टाइम ये हो सकता है कि वो एक पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्टेड हो। और ये भी होता है कि उसको यानी कि उसके वो किसी और इंसान ने पाला हो, उसके अपने सगे माँ बाप ने उसको नहीं पाला हो, ठीक है। इसके अलावा वो कोई ड्रग यूज़ करता हो, इसके अलावा कोई क्रॉनिक मेंटल हेल्थ इलनेस हो, वो भी इसकी यानी कि पर्सनालिटी को जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी बना सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट तो इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि ये जो है किसी भी यानी कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमेशा किसी डिसऑर्डर के साथ, किसी बीमारी के साथ आता है, ठीक है। ये अलग से इसमें ट्रेट्स आ सकती हैं लेकिन पूरा डिसऑर्डर किसी बीमारी के साथ ही आएगा और वो बीमारी भी साइकोलॉजिकली तौर पे ही होगी। अब इसमें हम लोग साइकोथेरेपी इसके साथ में मेडिकेशन भी करवाते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी में आपको पता है कि सामने फ़ेस टू फेस जो है वो मीटिंग की जाती है, बात की जाती है मसले के बारे में, फिर मसले को हल करने की कोशिश की जाती है साइकोलॉजिस्ट के साथ। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो क्या कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के लिए वो है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। इसमें जो है वो क्या कहते हैं एक इंसान को बिल्कुल उसके हाल में रहना सिखाया जाता है। उसके इमोशंस को रेगुलेट किस तरह से करना है वो सिखाते हैं। माइंडफुलनेस यानी कि एक इंसान को माइंडफुलनेस की कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, यानी कि वो एक इंसान अपने यानी कि प्रेजेंट में रहे, ना कि अपने हाल मुस्तकबिल में या फिर अपने क्या कहते हैं माजी की फ़िक्रों में गुम रहे। उस इंसान को यानी कि उसके प्रेजेंट में रहना सिखाया जाता है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी के अलावा। इसके अलावा और बहुत सारी यानी कि थेरेपीज़ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें यानी कि एक तो क्या कहते हैं डीबीटी मेन है, इसके अलावा मेंटलाइजेशन बेस्ड ट्रीटमेंट है, स्कीमा फोकस थेरेपी है, ट्रांसफरेंस फोकस साइकोथेरेपी है, सिस्टम ट्रेनिंग फॉर इमोशनल प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो ये इस्टेब्लिश की गई हैं ताकि एक इंसान को उसके इमोशंस को रेगुलेट करना, किस तरह से शो करना है, वो सब कुछ इसमें इन डिफरेंट
थेरेपीज़ के थ्रू इंसान को सिखाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉपिंग स्किल्स होती हैं जो कि हम लोग क्या कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पर्सन को सिखा रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि उसमें हम लोग ये कहते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ठीक है, क्योंकि एक इंसान की पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है कि वो उसे समझ नहीं आता है कि कौन से इमोशंस का इजहार करना है और कौन से का नहीं। उसके एकदम से इमोशंस जो हैं वो चेंज होते हैं। हम उनको उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, उनको ये चीज़ बताते हैं कि आपने अपने आप को किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करना है, ख़ुद को किस तरह से बिज़ी रखना है, ठीक है। उसे कहते हैं कि आप अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो दें, ठीक है, अपनी सेल्फ़ को इम्पोर्टेंस दें। अपनी ज़ात के ऊपर जब आप तवज्जो देंगे आपको पता चलेगा कि आपकी ज़ात कितनी ज़्यादा अहम है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।